क्वेश्चन नंबर 61, यदि संख्या 5x 81 46 y 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। तो क्वेश्चन में संख्या दी है हमारे पास 5x 81 और 46 y, लेकिन इस संख्या को क्या है कि हम 88 से डिवाइड करेंगे। देखो ये आ गया 88, अब 88 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 8 और 11। शुरू में क्या है कि हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है 8 का नेम हमें पता है, अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है हम y का मान रखेंगे, कितना रखें y का मान। देखो y का मान यदि हम 4 रख दें तो ये वाली संख्या कितनी बनेगी 864। अब ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 एकम 8, फिर 0 8 8 64। अब ये संख्या डिवाइड होगी, लेकिन आपने क्या है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ एक बार चेक कर लेना है कि डिवाइड होती है संख्या या नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है ये वाली संख्या में हम y का मान रखेंगे। संख्या है हमारे पास 5x 81 46 और y। देखो y का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 4। अब इस संख्या करें 11 से डिवाइड। देखो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि 5 8, उसके बाद क्या है 4 और 4, इनका करो योग, तो ये संख्या कितनी बनेगी 4 4 8 8 16 और 16 5 21। संख्या आ गई हमारे पास 21। अब यहाँ से शुरू करो x 1 और 6, तो ये कितना बनेगा x प्लस 7, लेकिन इसमें से माइनस करना है आपने x प्लस 7 और इसको करें 11 से डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है कि देखो 7 ये माइनस का बनेगा, इसमें से कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये आ गए 14, लेकिन माइनस का x और 11 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है कि हम x का मान और रखेंगे, तो x का मान कितना रखें कि जो ये 11 से डिवाइड हो जाए। x का मान रखेंगे 3। क्या रखेंगे x का मान 3। तो यहाँ पर देखो 3 रखने पर 14 माइनस 3 करेंगे, कितना बचेगा 11। अब देखो 11 से जब 11 कटेगा तो ये आ जाएगा भागफल, तो आ जाएगा 1 और शेषफल 0, तो ये कट गया। अब क्या है कि हमारे पास x का मान आ गया 3, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि आप x का मान निकालो, तो x का मान 3 आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास कितनी 81 और 27। देखो इस संख्या क्या कि आपने 8 से डिवाइड करना है, तो सिंपल बात है, ये जाएगा 1 पे 0, फिर क्या होगा यहाँ पर ऊपर से आएगा 1 2 0, 8 पे जाएगा 4 बचेगा, 7 आएगा, 5 पे जाएगा 40 आएगा। देखो शेषफल बच गया हमारे पास कितना 7। ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63, 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में संख्या दी है कि 100 से लेकर और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। देखो यहाँ पर क्या है 100 को करेंगे 17 से विभाजित और 1000 को भी करेंगे 17 से विभाजित। अब क्या है ये कितने पे जाएगा 17 पंजे 85। देखो हम इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे जितने पे जाएगा, आगे जीरो या डेसिमल नहीं लगाएंगे। अब ये देखो कितने पे जाएगा 17 पंजे 85, हमें पता है 100 लेंगे शुरू में 85, तो 15 बचेगा, उसके बाद एक जीरो आ जाएगी। अब इसको करो 17 से फिर डिवाइड, तो ये कितने बजाएगा 17 निम में 153, 17 8 136 होते होंगे लगभग, तो कितना है 7 8 56, और ये हो गए कितने 5 3 8 13 36, बिल्कुल सही है। तो ये जाएगा 8 पे। अब देखो हमारे पास क्या दो संख्या आ गई, एक संख्या 5 एक 58 है, तो क्या करना है कि 58 में से आप 5 माइनस करो तो ये बनेगा 53, 53 आएगा
आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो देखो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे, उसमें संख्या दी गई है 165 और 485। क्या ये संख्या 15 से विभाज्य है? देखो आपने 15 का फैक्टर बना लेना है, 3 पंजे 15। अब हम शुरू में 3 से चेक कर लेंगे। 3 का नियम हमें पता है कि कंप्लीट योगफल यदि संख्याओं का 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। कितना होगा योगफल? 8 5 13, 13 4 17, 17 और ये कितना हो गया 5 22, 22 में यदि हम कितना प्लस कर दें 7, देखो ये बन गया 29। तो ये वाली संख्या क्या है कि 15 से डिवाइड नहीं होगी। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, उसमें संख्या दी है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा, 30 6 0 और 45। अब इस संख्या करेंगे 15 से डिवाइड, 15 का फैक्टर 3 और 5 बनेगा। योगफल देखो 4 5 9 और 9, बिल्कुल। तो ये योगफल बनेगा 18, जो कि ये क्या है कि 3 से कट जाएगा। और 5 का नियम हमें पता ही है कि किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 होनी चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा, ये क्या है 15 से डिवाइड हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, 1 से 78 तक की 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग खालिस्तान से विभाज्य होगा। देखो इसमें क्या है कि संख्या दी गई 1 से लेकर 78 तक, तो ये संख्या है, इन संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए प्रॉपर्टी है SN n/2 फिर ब्रैकेट A प्लस L। तो यहाँ पर क्या है कि जो n है, n का मतलब है कितनी संख्याएं हैं। तो हमारे पास देखो टोटल संख्या में पता है कितनी है 78। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 78, 2 से डिवाइड, फिर आएगा यहाँ पर क्या ब्रैकेट। अब A का अर्थ होता है कि प्रथम पद या पहली संख्या, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और L है अंतिम संख्या, तो यहाँ पर प्लस और 78। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो 2 से काट देंगे 78 को, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 39, मल्टीप्लाई में ये क्या है 79। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये किससे विभाजित हो जाएगा योगफल। तो एक तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी योगफल आना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम यही कर लेंगे। क्या है कि देखो ये हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें 79 दिया गया है, तो ये कट जाएगा 79 से 79, बिल्कुल। अब कुछ भी बचो चाहे, लेकिन जो योगफल है 79 से तो कट गया ना, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, आंसर 79। क्वेश्चन नंबर 66, 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन को यदि हम ऑप्शन से करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्या करना है, हमें पता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर 6 बार 9 लिख दो आप, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 1 2 3 6, सही है। अब इस संख्या को डिवाइड कर लो आप, कितने से 81 से डिवाइड करेंगे, शुरू में कितने बजाएगा 1 पे 81, 8, 1 ऊपर से आएगा 9। अब ये कितने पे चला जाएगा 2 पे, 2 पे जाएगा 2, 8 दूनी 16, ये आ गया। उसके बाद कितना है 7 2, लेकिन हमने क्या है कि ये वाला 9 लिख लिया, इसके बाद अब ये वाला 9 लेंगे, तो ये हो गए 279। अब देखो ये कितने पे जाएगा, तो ये लगभग कितने पे जा सकता है, यदि 80 माने 240, तो 5 पे देख लो एक बार, 5 8 5 40, 400 नहीं, तो ये लगभग 4 पे 4 8 चौक 32, तो ये ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, लेकिन नहीं ये भी ज़्यादा हो गया, 4 पे भी नहीं जाएगा। अब तो ये 3 पे ही जाएगा फाइनल, 3 पे 3 आएगा और 8 या 24 243, ये ठीक है बिल्कुल।
तो ये जाएगा 243 आ गया। अब इसमें आएगा 6 और 3 36, लेकिन इसके बाद हम एक 9 और नीचे लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब देखो कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा देखो 324 आ गया हमारे पास। कितने पे किया हमने? 4 से, लेकिन ये शुरू में यहाँ पर लिखो 3। अब जाएगा 4 पे, 4 पे आएगा 324, तो ये आ गया 5 और 4 45। उसके बाद हम फिर 9 लिखेंगे, ये आ गया 9। अब ये कितने पे जाएगा? देखो ये चला जाएगा 5 पे, ये आ गया ना हमारे पास 405, तो ये गया 5 पे 405, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 54। 54 क्या सही लिखे हैं मैंने? देखो यदि हम ऊपर खंडाएं तो इसको ये नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है कि 54 शेष फल आ गया, लेकिन हमें तो क्या है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। आपने क्या करना है, जो 6 बार 9 के लिखेंगे ना, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से क्या करना है आपने 54 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 और बाकी फिर 9, तो ये वाली जो संख्या आ गई हमारे पास, ये क्या है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 81 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बनेगा आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 67, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 से विभाज्य है? देखो इस क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या मैं सारे ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार। इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में दिया गया है, देख लो 1010, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 1008, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन क्या है ये आएगा 00 1006, फोर्थ ऑप्शन है उसमें दिया गया है 1012। अब देखो हमें संख्या दी गई कौन सी, 4, 8, 12 और 16। देखो हम शुरू से ही चेक करेंगे, 4 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हो गया गलत, उसके बाद ये वाला भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन, 2 बच गए, ये विभाज्य हो जाएंगे। अब देखो 8 से, 8 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अब देखो 3 अंक तो इसके भी डिवाइड हो जाएंगे, यदि देखा जाए तो 8 से 0 0, और लेकिन इसके 3 अंक हैं अंतिम कौन से 0 12, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी हो गया गलत, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। और क्या है कि आप यदि आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो 4 और 8 से हो गया, तो क्या है कि इसमें 12 का कितना फैक्टर बनेगा, 3 चौक 12, 4 से तो वैसे डिवाइड होगी, 3 का नेम कहता है योगफल, तो ये 9 बनेगा, वैसे डिवाइड हो जाएगा। और 16 का फैक्टर बनता है 4 × 4, जब यहाँ पर 4 से डिवाइड हो गया तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 9 अंकों की एक ऐसी संख्या 5p 42 97 8 n 6 72 से विभाज्य है तो 2p-1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। दिया गया है कि p और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में संख्या दी गई हमारे पास 5p 4, उसके बाद 29 और 78, ये आ गया 78 n 6। अब 72 से डिवाइड करना है, कोई ना 72 का क्या है, आप फैक्टर बना लो, क्या बनेगा 8 9 72। शुरू में क्या है कि हम 8 से डिवाइड करेंगे, इस संख्या के अंतिम 3 अंक लिखेंगे 8 n और 6। अब देखो 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या है कि n का मान यदि हम शुरू में 1 रख दें
तो ये डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल देखो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 एकम 8, 0 और 8 दूनी 16। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आप संभावित मान जितने भी हों वो रखो, लेकिन उनमें से दूसरा नंबर का बड़ी वाली संख्या। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप 2 रखो, नहीं होगा। 3 36 नहीं आता 8 के पाड़े में। फिर 4 46 नहीं होगा। 5 होगा, 8 7 56। तो यहाँ पर क्या है कि n का मान हम 5 भी रख सकते हैं। उसके बाद देखो ये क्या है 8, और देखो 5 से तो हो ही गया ये, 8 एकम 8, 8 7 56। अब यदि 6 रख दें तो 66 नहीं कटेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 कट जाएगा। देखो 9 होगा ना तो ये कट जाएगा 1 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर n का मान दूसरा आएगा, नहीं तीसरा आएगा 9। तो हमारे पास n की 3 वैल्यू आ गई, लेकिन हम रखेंगे दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, वो क्या है 5। तो जो n का मान होगा हमारे पास ये वाला, तो यहाँ रख दें हम n 5 और 6, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या है ये वाली जो संख्या है ना हमारे पास, इसमें रखेंगे n का मान, तो ये आएगा 5 p 4 और 29 78। n का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रखो 5 और 6। अब क्या है ये वाली संख्या करेंगे हम 9 से डिवाइड। 9 का नेम हमें पता है, संख्याओं का योगफल। इनका योगफल करेंगे, हमारे पास कितना 6 और 5 11, 8 7 15, 9 और 2 11, ये कितना बनेगा 4 5 9 प्लस p। अब ये क्या है 11 11 22, 22 8 30 31, 31 में 15 प्लस करो आप, 6 4 46। हमारे पास क्या है जो ये संख्या है इनका योग आ गया 46 प्लस p। तो यहाँ पर लिख दो 46 प्लस p, ये आ गया। अब 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर p का मान हम कितना रख दें कि जो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर p का मान हम रखें कितना, यदि मैं 8 रख देता हूँ तो 50 और 4 54, तो p का मान रखेंगे 8, तो कितना बनेगा 46 प्लस 8, तो ये हो गया 54। 54 9 से जाएगा कट, 9 छिकी 54। तो हमारे पास क्या है कि n का मान तो 5 आ गया और p का मान कितना है 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो 2p माइनस 1 इसमें मान रखो आप और फिर आंसर निकालो। अब p का मान कितना है 8, इसमें रखने पर ये बनेगा 2p 8 और माइनस 1, तो ये आएगा 16 माइनस 1, तो हमारे पास 15 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देखो पहली वाली संख्या दी है हमारे पास 13 62 16। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम लेंगे 2, उसमें संख्या दी है 124 और 344। देखो ये संख्या है, हम इस 36 से डिवाइड करेंगे। 36 का फैक्टर क्या बनता है 9 चौक 36, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 9 चौक 36। अब 9 का नेम हमें पता है, 4 से तो डिवाइड हो ही गई, संख्याओं का योगफल करो और 9 से डिवाइड करो, तो क्या है संख्या का योगफल 7 और 8 4, तो ये बन गया कितना 15 4 19। अब देखो 19 जो योगफल है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 4 4 8 11, 11 4 15, 15 3 18, तो ये योगफल हो गया 18। देखो ये 9 से डिवाइड हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 36 से विभाज्य नहीं हो। ये बिल्कुल, तो ये वाली संख्या तो क्या है 36 से विभाजित हो जाएगी, और 4 से आप चेक ही कर सकते हो क्योंकि ये आ जाएगा 4 एकम 4, तो 4 से कट जाएगी। लेकिन हमें वो संख्या देखनी है कि जो 36 से विभाजित नहीं हो। तो पहले वाला जो ऑप्शन है 36 से विभाजित नहीं है, तो ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखो यहाँ पर क्या है कि हम ऑप्शन लिख देते हैं पहले
जो ऑप्शन में संख्या दी गई है कितनी है, 78, 65 0 0 1। दूसरा नंबर जो ऑप्शन उसमें संख्या दी गई 78 0 35 और 72। तीसरा ऑप्शन है उसमें संख्या दी गई है 78 0 और ये कितना है हमारे पास 4 और 1। और फाइनल जो ऑप्शन है उसमें संख्या दी 78 0 35 93। अब क्या करना है आपने, देखो हमें चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 3 का नेम हमें पता है, संख्याओं का योगफल करो और 3 से डिवाइड करो, हो जाता है तो वह संख्या डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना है 8 7 15, 15 6 21, 21 में 5 प्लस करो आप, ये हो गया 26 और 1 27। तो हमारे पास क्या है कि जो पहले वाला ऑप्शन है उस संख्याओं का योगफल हो गया 27 और ये 3 से जाएगा कट। पहले वाला जो ऑप्शन है वो बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, संख्या 51 32 832 निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास कितनी है 8, 513 है, उसके बाद क्या है 28 और 32। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसमें क्या है कि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे हम। क्या ये वाली जो संख्या है 6 से विभाजित हो जाएगी, तो 6 का फैक्टर बनाओ आप, 6 का बनेगा 2 तिया 6, ये हो गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगी संख्या, 2 का नेम है अंतिम अंक 2 होना चाहिए, तो कर 3 से और चेक कर लो, 3 का नेम है योगफल, ये बनेगा 5 13 15 18 19, 19 में यदि 5 भी प्लस कर दें तो ये बन गया 24, 24 3 से जाएगा कट। तो पहले वाला जो ऑप्शन है, सॉरी पहले वाला ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन नंबर आएगा 2 उसमें 6 संख्या दी गई है ना, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम पहले वाला ऑप्शन लिखेंगे, उसमें संख्या दी गई 17 87 65, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है 18 56 25। अब शुरू में देखो 55 का फैक्टर क्या बन सकता है 11 पंजे 55, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 11 पंजे 55, लेकिन हमने क्या है ये देखना है कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है। अब हमें पता है 5 से तो ये डिवाइड हो जाएगी क्योंकि अंत में 5 है दोनों संख्याओं में, तो 11 से चेक करना है आपने। तो कैसे करेंगे, देखो ये शुरू में 1 8 6, इनका योगफल कर लो आप, कितना बनेगा ये 8 6 14 और 1 15, तो ये हो गया 15। उसके बाद 7 7, ये नीचे शुरू ऐसे कर लेना है आपने, 7 और 5, ये हो गया 14 5 19। तो इसमें क्या है कि आप 19 माइनस करो तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 4। देखो इसमें ना आप माइनस प्लस मत देखना, और ये 11 से क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहले वाला ऑप्शन है ये 55 से डिवाइड नहीं होगा। हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर 11 का नेम जो कहता है वो ऐसे होगा, हम पहले तरीका है जो पहले वाला ऑप्शन चेक किया वो तो बिल्कुल सही है, इसे चेक करेंगे ऐसे कि 1 5 और 2, ये कितना बनेगा योगफल 5 2 7 और 1 8, लेकिन इसके बाद क्या है 5 नहीं सॉरी 5 नहीं 8 6 और 5, ये हो गया कितना 11, 11 और कितना बनेगा 8 19। तो इसमें से क्या 19 माइनस करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। देखो माइनस प्लस आपने नहीं देखना है, अब ये वाली संख्या 11 से हो जाएगी डिवाइड, तो ये बचेगा यहाँ पर 1। तो क्या है कि जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही है, ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है? तो क्या है इसमें ऑप्शन लिखो आप। पहले वाला ऑप्शन में जो संख्या दी हमारे पास 11, 79 और 75। अब यहाँ पर क्या है कि 75 का फैक्टर बनाओ आप, क्या बनेगा 25 तिया 75, ये आ गया। हमें पता है कि 25 का जो फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 5 5, तो 5 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या 3 से और चेक करो, 3 का नेम कहता है योगफल संख्या के अंकों का, तो ये कितना होगा 7 5 12। मैं शुरू से लिख देता हूँ, ये बनेगा 7 5 12, ये हो गया 7 9 16 और 2, तो ये बनेगा हमारे पास 14 और 16, तो योगफल आ गया 30। देखो संख्या के अंकों का योगफल आ गया 30, जो 3 से कट जाएगा ये आएगा 10। ये क्या हो गया कि जो पहले वाला ऑप्शन है वो क्या कर रहा है कि 75 के द्वारा विभाजित हो गया, लेकिन हमें नहीं वाला देखना है, तो ये तो हमारे लिए गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन लिखो आप, उसमें संख्या दी गई है दूसरा ऑप्शन में 27 54 75, फिर वो एक करना है नेम 75 के फैक्टर 25 दिया 75, 3 का नेम से देख लो 7 5 12, 7 5 12 12 4 16 16 5 21, 21 में यदि हम कितना प्लस कर दें 9, तो 9 करने पर ये कितना बन गया 30, तो योगफल हो गया 30, तो ये भी क्या है डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखो उस ऑप्शन में क्या संख्या दी गई तीसरे में, तो यहाँ पर आएगा 16 37 50, 75 का फैक्टर बनेगा क्या 25 तिया 75, 3 का नेम क्या है हमारे पास देखो हमें पता ही है 7 5 12 12 और ये हो गए 9 और 1 10, तो ये बनेगा कितना 22। संख्या के अंकों का योगफल होगा 22। देखो ये 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर, तो नहीं कटेगा तो क्या है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3, ये वाली संख्या जो क्या है 75 से विभाजित नहीं होगी, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 360 से विभाज्य है? तो यहाँ पर देखो हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे, उसमें संख्या दी है 171 और 720, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई, लेकिन आपने क्या करना है कि 360 से करना है डिवाइड। अब देखो इसको डिवाइड करने के लिए सीधा सा नेम है, 0 से तो 0 वैसे ही कट गई, तो आप 0 को हटा दें, ये हट गई। उसके बाद 36 का फैक्टर बना लो आप, यह क्या बनेगा फैक्टर 9 चौक 36। हम 9 से चेक कर लो आप, तो 9 का नेम कहता है अंकों का योगफल, योग है 7 और 2 9 10 11 11 7 18, तो ये हो गया 18। देखो 9 से ही जाएगा कट, तो ये वाली जो संख्या है वो क्या है कि 360 से विभाजित हो जाएगी। और यदि आप 4 से चेक कर सकते हो, 4 का तो सिंपल सा नेम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो 4 से ये बिल्कुल कट जाएगा, हमें पता ही देख लो यहाँ पर 4 एकम 4 4 8 32 78, ये आ गया। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75, 24 68 37 में से क्या घटाना चाहिए ताकि ये 13 से विभाज्य हो सके? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या संख्या दी है देखो 24 68 और 37, इसमें क्या है देखो 13 से हम विभाजित करेंगे, तो इसमें से क्या घटाना चाहिए। हम जब 13 से विभाजित कर देंगे ना तो शेष फल जो बचेगा उसे ही घटा देंगे, तो ये संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। देखो ये जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा ज़्यादा, तो ये बनेगा 1 1 और 16। अभी कितने पे जाएगा देखो 13 निम्न 117, तो ज़्यादा हो गया, 13 अट्ठी 104, तो ये गया 104 पे, 2 और 1 12, 6 आ गया, अब आएगा 8, कितने पे जाएगा 13 निम्न 117,
तो ये गया 117 पे, ये बचेगा 1 1 11। उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 3, 3 आ गया, 13 8 104। देखो ये सही हो गया कि यहाँ पर, और 13 निम में 117 ज़्यादा होंगे, इसमें से माइनस करो तो यहाँ से लेंगे हम हासिल, तो ये बनेगा 13, 13 में 4 गए 9, फिर यहाँ से लेंगे हम 7, तो ये हो गया 97। अब देखो कितना पे जाएगा ये, 13 सती 91, तो 7 पे जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 91। अब देख लो कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 6, तो हमारे पास जो शेष फल जो बच गए ना वो 6 बचा है। तो इसमें से कितना माइनस करें, इसमें से आप क्या है 6 माइनस कर दो तो 0 हो गया। तो अब क्या है कि 6 एक्स्ट्रा थे इस संख्या में, अब जैसे 6 माइनस करेंगे ना तो 6 कम होंगे, तो यहाँ पर क्या शेषफल 0 बचेगा। तो हमें पता चल गया कि जो 6 वाली संख्या है ऑप्शन नंबर 2, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, 63 47 स्टार 25 को 11 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास कितनी, 63 47 स्टार 25 और 11। देखो ये वाली जो संख्या है हम इस संख्या करेंगे 11 से डिवाइड, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, शुरू में लो आप 6 4 और ये स्टार 5, इनका योगफल कर लो आप, 6 10, 10 के बाद 5 15 और प्लस, तो ये संख्या आ गई 15 प्लस में ये वाला क्या है स्टार। अब नीचे देखो इस संख्या को 6 7 और 2, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये बनेगा 5 और 7 5 12, तो 12 कर देंगे इसमें से माइनस, अपॉन में आएगा 11। अब देखो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस का, ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर आएगा स्टार। अब देखो यहाँ पर स्टार का मान हम कितना रख दें ताकि जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो क्या है कि स्टार का मान यदि हम 8 रख दें, यहाँ पर कितना आएगा 3 प्लस और 8 रखने पर ये बनेगा 11। देखो 11 आ गया, अब ये संख्या 11 से जाएगी कट, ये आएगा 1, तो हमारे पास क्या है कि जो स्टार का जो मान है वो आ गया 8, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यदि 7 P 32 3 Q एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P और Q का मान क्रम से क्या होगा। क्वेश्चन में संख्या क्या दी है हमारे पास, 7 P और 323 Q, ये हो गया। अब इस संख्या करेंगे 88 से डिवाइड, देखो 88 का फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पर 11 और 8 88, क्या करना है शुरू में हम लेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3 और अंत में Q। तो यहाँ पर देखो अब हम किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से डिवाइड कर देते ना 8 से, तो वह संख्या डिवाइड हो जाती कंप्लीट। तो यहाँ पर Q का मान क्या रखें कि जो ये डिवाइड हो जाए। देखो शुरू में कितने पे जाएगा, 8 दूनी 16, 16 गया 7 बचेगा, तो यहाँ पर क्या है 2 की आवश्यकता है, तो Q का मान जो रखेंगे हम 2, तो ये 2 आ गया। अब ये वाली संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, आप डिवाइड करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। उसके बाद संख्या ये वाली जो है इसमें Q का मान रख देंगे 7 P 32 3 और 2। अब क्या है कि ये वाली जो संख्या है ना 11 से डिवाइड करनी है आपने, तो क्या करेंगे शुरू में 7 3 3, कितना बनेगा ये 3 3
6 6 12 1 13, तो ये आ गया हमारे पास 13। अब यहाँ से देखो P और ये 2, तो ये कितना बन गया, माइनस P प्लस में 4, तो ये हो गया यहाँ पर। अब इस संख्या करें 11 से डिवाइड, लेकिन 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 9, और माइनस का P। अब इस संख्या करो 11 से डिवाइड। अब देखो P का मान हम क्या रखें यहाँ पर, जो कि 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखो P का जो मान हम 9 रख दें यहाँ पर, कितना, 9। 9 रखने पर क्या होगा, देखो 9 में से 9 गया तो हमें पता है 0 आ जाएगी। ऐसे आने पर क्या है, आपने डिवाइड मान लेना है। तो ये डिवाइड हो गया हमारे पास, क्या है, Q और P का मान आ गया। लेकिन क्या है, इन्होंने कहा कि पहले P का मान रखो, P का मान कितना है, 9, उसके बाद Q का, वो भी अनुपात के अंदर का है, तो ये आएगा 9:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेंगे, उसमें क्या दिया गया है, संख्या 571 और 0 32 2। अब ये वाली संख्या 18 से विभाजित होगी कि नहीं, देखो इसका 18 का फैक्टर क्या बनेगा, 9 दूनी 18, तो ये क्या है, इनका योगफल करो 5, और ये कितना हो गया, 7 5 12 13 और 5 18। देखो योगफल बनेगा 18, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। पहले वाला जो ऑप्शन है ना, वो क्या है कि 18 से विभाज्य है, लेकिन हमें नहीं वाला निकालना है ऑप्शन। हम लेंगे ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या है, 73 225 46। अब 18 का फैक्टर 9 दूनी 18, 9 से चेक करो, 6 4 10 15 17 और 20 27। देखो ये योगफल बन गया 27। अभी 9 से फिर कट जाएगा, तो क्या है कि जो ये वाली संख्या है ना, ये भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें जो डिवाइड ना हो वो संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या है कि तीसरा जो ऑप्शन, उसमें 24 57 और उसके बाद क्या है 98। अब 9 से करो, नहीं सॉरी 18 से करेंगे डिवाइड, 18 का फैक्टर बना दिया है, योगफल करो तो ये कितना बनेगा, 8 दूनी 16 17, ये हो गया 7 5 12 और 6 12 6 18, ये हो गया 18 18 36। उसमें से कितना कम कर दें हम, 1, तो ये हो गया 34 योगफल। लेकिन 34 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, और 2 से तो आप चेक कर लो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो 18 से डिवाइड नहीं होगी, और ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, ए प्लस बी का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 143 बी 203 ए 15 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या क्या दी हमारे पास, 143 बी, उसके बाद क्या है 203 और ए, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि 15 का फैक्टर बनाओ। 15 से पहले बात तो ये डिवाइड करनी है संख्या, 15 का फैक्टर क्या है, 3 और 5, क्लियर है यहाँ पर। अब क्या करना है आपने कि देखो 5 से डिवाइड करो सबसे पहले, तो आपने क्या करना है कि जो a का जो मान है, यहाँ पर हम कितना 5 रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 5 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होगी ना, तो वह संख्या क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। इसी कारण से हमने a का मान 5 रख दिया, ठीक है। 5 को इस संख्या में पुट करेंगे वैल्यू जो भी है, तो ये आएगा 1 3 4 b, उसके बाद ये क्या है 20 3 और 5। अब देखो 3 से और चेक करेंगे, 3 का नेम हमें पता है अंकों का संख्याओं का योगफल। अब कितना बनेगा 5 3,
8 10, ये आ गया 10 और ये कितना है 5 3 8 18, ये बनेगा 18 प्लस बी अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी का मान और रखो आप, कितना रखें बी का मान, ताकि जो ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर बी का मान हम रख दें 3, 3 सते 21, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका मान 3 बी का। तो ये कितना बनेगा 21, 21 जो 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। हमारे पास ए और बी का मान आ गया, लेकिन ए प्लस बी का अधिकतम संभावित मान। अब देखो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या कि अधिकतम मान, अधिकतम इससे ज़्यादा और कुछ भी तो रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें, अधिकतम यानी बी की और बड़ी वैल्यू रखो। यदि यहाँ पर 9 रख दें हम, बी का मान क्या 9, तो ये कितना बनेगा 9 रखने पर 27, बिल्कुल। तो ये 27 यहाँ पर आएगा 27, तो ये बनेगा 3 निम 27। तो यहाँ पर क्या है, बी का तो अधिकतम मान क्या हो गया हमारे पास 9। अब क्या है कि जो ये संख्या आ गई हमारे पास ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योगफल करो, 5 और 9 कितना बनेगा, ये 14 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले वाला ऑप्शन लिखेंगे 25 95। अब देखो 15 से विभाज्य नहीं है, 15 का फैक्टर कितना बनेगा 3 × 5। अब 5 से तो हो जाएगा डिवाइड, 3 का नेम चेक करो आप, कितना बनेगा 9 और 5 14 और प्लस 7 3 21। तो ये वाली जो संख्या है वो क्या है कि 15 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें नई वाली निकालनी है। तो इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन लो आप, 31 95। 31 95, 15 का फैक्टर 3 5, योगफल बनेगा 9 और 5 14 1 15 3 18, ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर लेंगे 3, उसमें दिया गया है 34 65। 34 65, 15 का फैक्टर 3 और 5, अब ये कितना बनेगा 5 5 10 11 4 15 3 18, ये वाली संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। हम लेंगे फोर्थ ऑप्शन, उसमें क्या संख्या दी गई है हमारे पास, उसमें आएगा 29 95 और 15 का फैक्टर कितना है 3 और 5। तो यहाँ पर इनका करो योगफल, 9 और 9 18, तो 20 और 5 25। अब देखो 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास क्या है, जो फोर्थ ऑप्शन आया है ना, ये 15 से डिवाइड नहीं होगा, ये बनेगा आंसर।